एक और बहुत बड़ी समस्या है, वो है ट्रांसपोर्टेशन की। ट्रांसपोर्टेशन की समस्या हमारे देश में भी है, लेकिन बिहार में खासकर बहुत ज़्यादा है। मैंने देखा है कि बिहार ट्रांसपोर्टेशन, जो गवर्नमेंट की ट्रांसपोर्टेशन की बस होती है, चाहे आप यूपी ट्रांसपोर्टेशन की बस देख लीजिए, हरियाणा ट्रांसपोर्टेशन की बस देख लीजिए, और उत्तराखंड ट्रांसपोर्टेशन का देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश ट्रांसपोर्टेशन को देख लीजिए, वो दिल्ली से लेकर के अलग अलग शहरों तक, अलग अलग अपने ही शहरों में बहुत सारे उनका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ये ऐसा है कि बाकी जगह से ट्रांसपोर्टेशन का टिकट कटवानी नहीं पड़ती है। आप बस अड्डे पे जाइए, आपको टिकट काउंटर से लीजिए और बस में बैठिए और अपने डेस्टिनेशन तक जाइए। बिहार की ट्रांसपोर्टेशन का हाल सुनिए। बिहार के ट्रांसपोर्टेशन जो सिस्टम है, वो दिल्ली से लेकर बिहार तक जाने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ और ये बिल्कुल सटीक एग्जांपल है। दिल्ली से बिहार जाने वाले की संख्या बहुत ज़्यादा है, क्योंकि संख्या ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है पैसा बहुत ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो सरकार ने बस अड्डे से कोई बस नहीं चलती है, चलती भी होगी तो पहुंचती नहीं है राम भरोसे। तो लोगों की जब संख्या इतनी ज़्यादा है तो सरकार को तो ये मौका होना चाहिए कि भाई साहब सर यहाँ से दिल्ली से बस से चलाई जाए और लोगों को सहूलियत भी होगी और सरकार को पैसा भी जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। पैसा तो जाएगा लेकिन प्राइवेट लोगों के जेबों में। और प्राइवेट लोगों के जेबों में कैसे जाएगा? बसें कहाँ से चलती है? वो चलती है गुड़गांव से, वो चलती है हरियाणा से, वो चलती है आपका रिंग रोड पे, कहीं पे आपको बिठा लिया जाएगा। वो चलती है आपके हाईवे से, वो चलती है बदरपुर से, वो चलती है लाजपत नगर के रिंग रोड से। ऐसी जगह से आपके ट्रांसपोर्टेशन की बस चलती है और चलाता कौन है? प्राइवेट बसेस। और सुनिए, जब आप इन दूसरे राज्यों की जब ट्रांसपोर्टेशन में बैठते हैं, जाहिर सी बात है कई बार मैं भी गया हूँ दूसरे ट्रांसपोर्टेशन की बसों में, तो जो आपकी सीटें होती है, खासकर अगर वॉल्वो की सीटें होगी तो एक आदमी, एक जो सीट नंबर होगा उसी सीट नंबर आपको अलर्ट होगा। एक अगर स्लीपर क्लास में जाओगे तो 2 स्लीपर क्लास होते हैं, दो लोगों की स्लीपर क्लासेस होती है। जबकि बिहार ट्रांसपोर्टेशन में अभी कोरोना टाइम में और अभी जो लॉकडाउन चला है, कोरोना जब पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो कोरोना का जो लॉकडाउन है वो ख़त्म हो चुका है, उसके बाद जब लोग जा रहे हैं या वहाँ से जो आ रहे हैं, एक कैबिन में जिसमें 2 लोगों की सीट होती है उसमें 6-6 लोगों को ठूस के ले जा रहे हैं। तब किसी की नज़र नहीं आ रही क्या वहाँ पे कोरोना फैल रहा है, लोग चिपक के जा रहे हैं, 100 के लोग जा रहे हैं, क्योंकि और लोगों से किराया 2000 का किराया आपसे 6-6 हज़ार रुपये मांग रहे हैं, 7-7 हज़ार रुपये मांग रहे हैं। पैसा और फ़ायदा किसको? ट्रांसपोर्टेशन के मालिकों को। ट्रांसपोर्टेशन का मालिक का संबंध किससे है? ये क्या प्रशासन की आंखों में ये चीज़ें रौंदती नहीं है? क्या उनको कंप्लेंट नहीं मिलती होगी? बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं, लेकिन क्या फ़ायदा? क्योंकि प्रशासन के पास पैसा जाता होगा। और ये बसें किसकी चलती हैं? ये थोड़े से ताकतवर लोगों की चलती है। बिना ताकतवर लोगों के अभाव में क्या आप ये बसें चला लोगे? तो ये बहुत बड़ी एक समस्या है। तो ये इस पे शायद कोई बात नहीं करता। क्या आपका कोई नेता, आज 2 ही पार्टियां हैं यार, 2 ही, और शर्त लगा लीजिए 2 ही पार्टी में से कोई और चुनाव आपका नहीं जीतेगा, या तो आरजेडी जीतेगी या तो एनडीए जीतेगा, है ना? कोई और आपके पास कोई ऑप्शन है? आरजेडी मतलब जो, या तो यूपीए के अलायंस में आरजेडी जीतेगी। लेकिन मेरा सवाल यही है कि जब 1990 से लेकर आज तक ये काम नहीं हुआ, 15 साल नीतीश कुमार के भी बीत गए, तब भी ये काम नहीं हुआ, क्या उनकी आंखों में ये चीज़ें नहीं दौड़ी होगी? क्या उनके कानों में ये चीज़ें नहीं गई होगी? क्या कंप्लेन नहीं गए होंगे? लेकिन अंधा नाच चलता है, तो जहाँ पर भी मजबूरी होगी वहाँ पे फ़ायदा होगा, मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाता है। तो जहाँ पर मजबूरी है वहाँ पे फ़ायदा है, और मजबूरी बना के रखी जाती है। मजबूरी को कभी दूर नहीं किया जाता है। कोई भी प्रशासन आ जाए, मजबूरी को दूर कर दिया जाएगा तो पैसा कहाँ से आएगा? वो जो साठ घाट चलती है वो कहाँ से आएगा? वो जो मोटा मोटा जो माल जाता है वो कहाँ से आएगा? इस वजह से बिहार गरीब नहीं है। बिहार में इतने ज़्यादा रिच और इतने ज़्यादा जो संपन्न लोग हैं, जिनको आप देखते हो, जिनके बड़े बड़े महल है, कोठियाँ हैं, गाड़ियाँ हैं, प्रशासन है, बंदूकें हैं, तो वो लोग भी तो जी रहे हैं ना बढ़िया से, मौज से, ठाट बाट से। यहाँ से लेकर दिल्ली से लेकर मुंबई तक हर जगह वो हिला कर रख देते हैं। अरे एक दिल्ली में फ़ोन करेंगे साला भी हिल जाएगा सारा। तो ऐसी प्रकार की मानसिकता वाले लोग भी हैं, तो उन्हीं के सारे कंट्रोल में ये सब नियम है। तुम बस वहीं बैठे रहो, अपनी जाति पाति को लेकर के बैठे रहो और लड़ते रहो। सच्चाई पे पर्दा डालने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सच्चाई को समझने की कोशिश करिए। इवन मैं पटना गया था एक बार मैं पटना से मुझे दरभंगा जाना पड़ा, तो बसेस डायरेक्ट कोई सरकारी बस नहीं, प्राइवेट बस में बैठो चलो। जबकि आप यूपी में चले जाइए, आपको किसी भी शहर में जाना हो, लखनऊ जाना हो, मेरठ जाना हो, आपको वहाँ पे बसेस मिलती है, सिर्फ और सिर्फ सरकारी बसें। प्राइवेट बसेस भी चलती है लेकिन बहुत कम। तो कमाल देखिए यूपी का। राजस्थान की देखिए, राजस्थान में हर जगह की जो बसें वो
मोस्टली जो है राजस्थान ट्रांसपोर्टेशन की उसकी बसें चलती है। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की बसें, हिमाचल प्रदेश के टूरिज़्म तो नंबर 1, जाहिर सी बात है वो टूरिज़्म डेस्टिनेशन है, तो हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट की बसें चलती है, बहुत ही अच्छी सहूलियत से। एसी में जाइए, बड़ा आराम से जाइए, एक बंदा एक सीट पे बैठता है। हमारे यहाँ नहीं, एक तो मजबूरी, ऊपर से फ़ायदा। तो ये पहला मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ बिहार में सबसे बड़ी समस्या है कि मजबूरी की, और इस मजबूरी को बना के रखा जाता है, चाहे और सब में मजबूरी को बनाया। जब जाहिर सी बात है, मैंने अभी आपको बताया, जब मजबूरी होगी तो उसका फ़ायदा उठाया जाएगा। तो ये मजबूरी और फ़ायदा का कॉम्बिनेशन कभी जा नहीं सकता। जब तक मजबूरी दूर नहीं होगी तब तक फ़ायदा उठाने वाले लोग तो रहेंगे ही रहेंगे भाई साहब। तो बिहार की एक बहुत बड़ी समस्या है, मजबूरी इज़ टू फ़ायदा। और फ़ायदा किसका? उसी का जिसके पास में सत्ता है, जिसके हाथ में पावर है, जिसके हाथ में पैसा है, जो अपॉर्चुनिटीज़ को तलाश करना जानता है, जो भुनाना जानता है। ट्रांसपोर्टेशन में और भी चीज़ें जोड़ दी जाए कि ट्रांसपोर्टेशन में जैसे देखा जाए कि आप देखोगे कि रेलवे का भी यही हाल है। रेलवे तो खैर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में है, लेकिन फिर भी जब जनता इतनी ज़्यादा है तो जनता पैसा देने के लिए तैयार है। एक मज़दूर भी ना, जब बिहार, दिल्ली से, पता है सबको, दिल्ली से जब बिहार जाता है तो वो 1000 रुपये खर्च करने के लिए तैयार रहता है। वो बेचारा ब्लैक में, एक मज़दूर को मैंने देखे, कई मज़दूरों को देखा, मैं 2-2 हज़ार रुपये खर्च करते हुए देखा है ब्लैक में। वो बेचारा ब्लैक में टिकट लेके जाता है, क्या करता है वो, 6 महीने में जाता है, साल भर में जाता है, तो वो 2000 रुपये खर्च कर सकता है और वो करता भी है। लेकिन आप सहूलियत तो दीजिए, लेकिन आप देते नहीं हो, क्योंकि पता है जहाँ पर मजबूरी होगी वहाँ पर आप फ़ायदा उठाओगे। तो रेलवे का भी यही हाल है, बेचारे लोग ट्रकों में जाते हैं 2-2 हज़ार रुपये दे करके पर बंदे, ऐसा हालत हो रखी है। अभी लॉकडाउन में देखिए बेचारे कितने लोग मजदूर थे, आपने ट्रेन नहीं चलाई, सरकारी बसेस नहीं चलाई, वो खड़ी रहीं डिपो में, लोग मर गए, कट गए, पैदल चलने पे आपदा हो गई, लेकिन आपने बसेस नहीं चलाई। किसके लिए भाई? किसकी सरकार है? देश, इस देश में कुछ है या नहीं जनता का? नहीं। तो ये बहुत बड़ा ट्रांसपोर्टेशन का बहुत बड़ा हाल है। खैर देश में भी इतनी बुरी संकट नहीं है, अभी मैंने कड़वा का और बिहार का थोड़ा सा जोड़ दिया मैंने, लेकिन फिर भी अभी मैं सिर्फ बिहार के संदर्भ में ही बात करूँगा। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है।